नमस्कार। पिछले वीडियो में हम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के 9 प्रवर्तनों के ऊपर है वो चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब में कर वृद्धि और तत्पश्चात उसके द्वारा राजधानी परिवर्तन किए जाने के बारे में वो विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक के एक और 9 प्रवर्तन के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का जो तीसरा प्रयोग था वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। संभवतः मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1329 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का है वो दिल्ली सल्तनत में प्रचलन किया गया और सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चांदी के सिक्के टंकों के स्थान पर ताम्र निर्मित है वो कांस्य के सिक्के, या ऐसा कह सकते हैं कि ताम्र निर्मित है, ताम्र मिश्रित कांस्य का सिक्का टंका चलाया गया, जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर ही रखा गया और इन ताम्र मिश्रित कांस्य के टंकों को वैधानिक मुद्रा मानकर इनका मूल्य है वो चांदी के टंकों के बराबर निर्धारित कर दिया गया। यद्यपि समकालीन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ताम्र के स्थान पर है वो कांस्य के सिक्के चलाए गए थे, जिनमें प्रमुख फरिश्ता है। फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चांदी के स्थान पर है वो कांस्य के सिक्के टंके चलाए गए थे। यद्यपि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन या सांकेतिक मुद्रा प्रचलन का यह प्रयोग पहली बार या नया नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक से पूर्व 13वीं शताब्दी के अंत में महान चीनी मंगोल सम्राट कुबलई खान कागज की सांकेतिक मुद्रा है का प्रचलन कर चुका था। इसी प्रकार फारसी शासक गाई खत्तू के द्वारा भी चमड़े के सिक्के सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रचलित किए जा चुके थे। तो कहने का मतलब यह है कि सांकेतिक मुद्रा का यह जो प्रयोग था यह एक प्रकार से नया प्रयोग नहीं था। यद्यपि भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा का है वो प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया। प्रश्न यह उठता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया गया। इसके बारे में भी समकालीन इतिहासकारों में पर्याप्त विवाद है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। सल्तनतकालीन इतिहासकारों में तारीख मुबारक शाही का लेखक याह्या सरहिंदी, बंदायूनी, फरिश्ता, बर्नी, अधिकांश विद्वानों ने किसी न किसी रूप में राजकोष की रिक्ति को इसका एक प्रमुख कारण माना है। बर्नी ने भी राजकोष खाली हो जाने को है वो एक प्रमुख कारण माना है। उसने लिखा है कि सुल्तान कुछ विदेशी राज्यों को जीतना चाहता था। इसके अलावा सुल्तान अपने नए नए प्रयोगों के कारण निरंतर धन का अपव्यय कर रहा था, जिसके कारण राजकोष रिक्त हो गया था। इसी कारण शाही खजाने को पुनः भरने के लिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा एक प्रकार से सांकेतिक मुद्रा का है वो प्रचलन किया गया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस समय पड़ रहे निरंतर अकालों और दोआब में जो विद्रोह हो रहा था अकाल के कारण, उसके कारण है वो राजकोष में धन का अभाव हो गया था। बर्नी ने जो एक कारण बताया है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक कुछ विदेशी राज्यों पर अधिकार करना चाहता था।
कारण चाहे कुछ भी रहा हो, आधुनिक इतिहासकार राजकोष के खाली हो जाने वाले तथ्य से पूर्णतः सहमत नहीं है। यद्यपि आधुनिक इतिहासकार नेल्सन राइट ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली सल्तनत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था, उस समय चांदी जैसे बहुमूल्य धातु की वैश्विक कमी के कारण सुल्तान को ऐसा करना पड़ा। भारत में जो बंगाल में जो चांदी की खाने थे, उनसे भी एक प्रकार से चांदी की जो मांग है उसकी पूर्ति नहीं हो रही थी, और इसी बहुमूल्य धातु की पूर्ति को करने के लिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ताम्र निर्मित है वो कांस्य के सिक्के वो चलाए गए थे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की अन्य योजनाओं की भांति सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन वाली योजना भी पूर्णतः असफल रही, जिसकी असफलता के पीछे अनेक कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि सुल्तान की निरंकुशता, क्योंकि सुल्तान ने इस योजना को लागू करने से पूर्व अपने मंत्रियों, अधिकारियों आदि को वो पूर्ण रूप से विश्वास में लेने का प्रयास नहीं किया, और उसने अचानक इस सांकेतिक मुद्रा की घोषणा कर दी। इसी प्रकार सुल्तान द्वारा यह सांकेतिक मुद्रा योजना, सांकेतिक मुद्रा जो है वो स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करती रहे, इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अधिकारियों और मंत्रियों को विश्वास में पूर्ण रूप से अपने विश्वास में लेने का कोई प्रयास नहीं किया, न ही उसने जनता में इस तथ्य का व्यापक प्रचार प्रसार करवाया, न ही सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा टकसाल पर पूर्ण नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। और मोहम्मद बिन तुगलक की इन्हीं भूलों ने सुल्तान की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूर्णतः विफल बना दिया। अगर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपने अधिकारियों को विश्वास में लेने के पश्चात जनता में इस सांकेतिक मुद्रा का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाता, तो संभवतः मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं पूर्णतः असफल नहीं होती, और इसका परिणाम यह निकला कि उसके अधिकारियों तक ने उसकी योजना को गंभीरतापूर्वक लागू करने का प्रयास नहीं किया, न ही उन्होंने बड़ी संख्या में जो जाली सिक्के ढलाई हो रहे थे उनको रोकने के कोई ठोस कदम उठाए। और जनता भी एक प्रकार से सुल्तान को वो पूर्णतः संकी घोषित कर चुकी थी। लोगों ने बड़ी संख्या में अपने घरों में ही जाली सिक्के, तांबे और कांसे के वो जाली सिक्के ढालने शुरू कर दिए। इसका सबसे बड़ा कारण था टकसाल पर नियंत्रण न होना। साथ ही सिक्कों की जो ढलाई है उसमें भी कोई विशेष प्रकार की बनावट नहीं थी। इसका परिणाम यह निकला कि लोगों ने बड़ी संख्या में अपने घरों में ही तांबे और कांसे मिश्रित वो सिक्के ढालने प्रारंभ कर दिए। व्यापारी और जन सामान्य जब अपनी वस्तु बेचते थे तो वो उसके बदले में चांदी के सिक्के वसूल करते थे, चांदी का टंका वसूल करते थे। परंतु जब वो कोई किसी अन्य से कोई वस्तु खरीदते थे तो उसके बदले ताम्र मिश्रित कांस्य के जो टंके थे वो देते थे। और लोगों ने चांदी जो थी उसका एक प्रकार से संग्रह करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप बाजार में चांदी के टंके वो एक प्रकार से लुप्त प्राय हुए।
व्यापारियों ने चांदी के टंकों के बगैर व्यापार करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था पूर्णतः ठप हो गई और ऐसी अव्यवस्था देखकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक क्रोधित हो उठा और उसने तुरंत इस सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन बंद करने का आदेश दिया तथा साथ ही आदेश दिया कि जिसके पास भी ताम्र निर्मित कांस्य के टंके हैं वो शाही राजकोष में जमा करवाकर उनके बदले में सोने और चांदी के सिक्के ले जा सकता है। इस प्रकार सुल्तान की यह महत्वाकांक्षी योजना भी पूर्णतः असफल रही। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की जो चौथी महत्वपूर्ण योजना थी वो थी खुरासान विजय, जो कि मध्य एशिया स्थित एक विशाल राज्य था। और पांचवी जो महत्वपूर्ण योजना थी वो कराचिल अभियान। अब ये कराचिल कहाँ स्थित था, इसके संबंध में भी इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है, जिनके ऊपर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।